तो चलिए बाप बेटे की बात सुनते हैं और आराम से आप इस सत्संग का आनंद लें। गुरुदेव कहते हैं आज धार्मिक दृष्टि से विश्व की वस्तु स्थिति यह है कि संपूर्ण युवा वर्ग का धर्म पर से विश्वास प्रायः समाप्त हो चुका है। क्योंकि विज्ञान एक सच्चाई है, वह प्रत्यक्ष परिणाम देता है, अतः सभी लोग उसको सत्य मान रहे हैं। दूसरी तरफ जब धर्माचार्यों ने हठधर्मी रुख अपनाया तो विश्व भर के युवा लोगों ने इनके खिलाफ खुला विद्रोह कर दिया। आज ईश्वर एक कल्पना का विषय है। पश्चिमी जगत में सेवारत एक डॉक्टर ने बातचीत के दौरान मुझे बताया कि पश्चिम का युवा वर्ग ईश्वर में बिल्कुल ही विश्वास नहीं रखता है। उन्होंने कहा कि मेरा छोटा पुत्र ऑक्सफोर्ड में पढ़ा रहा है। उसकी मान्यता है कि कमजोर, डरपोक और बुजदिल लोग ही ईश्वर नाम की काल्पनिक शक्ति का सहारा लेने का असफल प्रयास करते हैं। ऐसी स्थिति में मात्र कब्र में पांव लटके हुए लोग धर्म की रक्षा कितने दिन और कैसे करेंगे? ऐसा लगता है कि संसार के लोग पाप पुण्य और स्वर्ग नरक का डर दिखाकर जो धर्म चला रहे हैं वे आखिरी सांसें गिन रहा है। ईश्वर के नाम से तो भय दूर भागता है, परंतु आज स्वर्ग नरक रूपी बंधनों से बांधकर भय से भगवान की प्रत्यक्षानुभूति करवाई जा रही। बिल्कुल उल्टी गंगा बहाई जा रही। आज विश्व के सभी सकारात्मक लोगों को पूर्वाग्रहों को त्याग कर, जाति, धर्म और देशों की संकीर्ण भावनाओं का त्याग करके सोचने की जरूरत है कि मानव धर्म कैसे बचे। विश्व शांति का मात्र यही उपाय शेष बचा है। महर्षि श्री अरविंद के अनुसार पश्चिम के लोग जो कुछ कर सकते थे वे कर चुके हैं। इसके आगे का काम करने की उनमें सामर्थ्य है ही नहीं। जिन यंत्रों को वह परम सत्ता संसार को दे चुकी है वह मानव के त्रिविधि ताप, आदि दैहिक, आदि भौतिक और आदि दैविक का शमन अर्थात नाश करने के साथ साथ केवल पद अर्थात मोक्ष देता है। इस समय हम शारीरिक कसरत को ही योग कह रहे हैं। उनकी पकड़ में वे नहीं आएंगे। वे लोग मानवीय बुद्धि से उन यंत्रों द्वारा जो परीक्षण कर रहे हैं वह पूर्ण रूप से संदिग्ध है। यह कार्य तो हमारे ऋषियों द्वारा बताए हुए तरीके से ही होगा। मात्र सुषुम्ना के रास्ते से ही उस चक्रव्यूह का भेदन संभव है जहां से वह परम सत्ता विश्व का संचालन कर रही है। कुछ माह पूर्व बीबीसी ने लगातार 3 बुधवार को चेतन अवचेतन पर वैज्ञानिक व्याख्या प्रसारित की थी। मैंने उसे सुना था। उसके अनुसार पतंजलि दर्शन में उस परम सत्ता का वर्णन करते हुए सहस्रार में उसके स्थित होने की बात कही गई है। आज विज्ञान पूर्ण सत्य मानता है। उस चक्रव्यूह के अंदर घुसने की विधि तो मात्र हमारा योग दर्शन ही बताता है। इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए विश्व को, भारत को धर्म गुरु स्वीकार करना ही पड़ेगा। भौतिक ज्ञान की कीमत भौतिक धन है। अध्यात्म ज्ञान को भौतिक धन से नहीं खरीदा जा सकता और न ही कभी बेचा जा सकेगा। उसके लिए तो आध्यात्मिक संत के सामने पूर्ण समर्पण करना पड़ेगा तथा तन मन धन से निष्कपट भाव से उसकी सेवा करनी पड़ेगी। उस परम आत्मा सदगुरुदेव के दिल से प्रसन्न होने पर ही यह ज्ञान मिलता है, अन्यथा नहीं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता के चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। इसलिए तत्व को जानने वाले ज्ञानी पुरुषों से भली प्रकार दंडवत प्रणाम, सेवा और निष्कपट भाव से किए हुए प्रश्न द्वारा उस ज्ञान को जानकर वे मर्म को जानने वाले ज्ञानी जन तुझे उस ज्ञान का उपदेश करेंगे।
इस संबंध में कबीर जी ने कहा है, गुरु मिली ताके खुले कपाट, बहुर न आवे योनि बाट। मनुष्य योनि ईश्वर की सर्वोच्चतम अभिव्यक्ति है। मनुष्य योनि में ईश्वर के तद्रूप बना जा सकता है। तो ये गुरुदेव के उस लेख का अगला हिस्सा था और बहुत ही प्रासंगिक बातें, बहुत ही संक्षेप में गहरी बातें गुरुदेव कहने के लिए जाने जाते हैं। तो देखते हैं गुरुदेव एक्चुअल में यहाँ हमको क्या समझाना चाहते हैं। जितने लोग अभी देख रहे हैं सब यहीं विराजमान रहें और सुनते रहें। अगर आज समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं तो फिर वही तकिया कलाम गुरुदेव कहते रहेंगे, समझे नहीं समझे। तो जब समझें तभी सवेरा। जो धर्म की स्थिति आज है, युवा वर्ग का उससे पूरा भरोसा उठ चुका है। आप अपने अपने घरों में देख लो, मैं तो देख ही रहा हूं, सारे देख लो, सबके साथ यही हाल है। बच्चों को कह दो ना, कह रहे भगवान का नाम जप लिया कर, मंत्र जप लिया कर, गुरु जी का दिया हुआ संजीवनी मंत्र है। हाँ हाँ देखेंगे, कोई टेंशन। अब उनको ये कह दो कि भाई ये टेक्नोलॉजी है, आईफोन 17 आ गया, प्रो आ गया, प्रो मैक्स आ गया, फलान ढीकड़, उसके लिए तो वो एक शहर से दूसरे शहर छलांग लगा के चले जाएंगे उसको पाने के लिए, क्योंकि उनको पता है ये टेक्नोलॉजी है, विज्ञान है, रिजल्ट देता है। अब ऐसी एक बड़ी अप्रासंगिक सी लेकिन एक अनुभूति मैं आपको सुनाता हूँ। मैं फ्लाइट से वापस आ रहा था, तो मेरे बगल में कोई एक टीचर बैठी थी, शादी नहीं हुई उसकी, और वो जयपुर आई। वापस उसको 2.5 घंटे बाद वापस भी जाना था। तो मैंने पूछा, आप मतलब ऐसी क्या भगदड़ आपके? तो उसने बताया कि मेरे क्या है कि सर, एक मेरे स्टूडेंट हैं, वो यूएस से आए, उनकी मदर आई है, तो मैंने उनसे 2 आईफोन मंगाए, 17 प्रो मैक्स करके कुछ। अब इंडिया में 1,70,000 रुपए का मिलता है, उनके यहाँ से मंगाया तो 1,05,000 का पड़ा। तो मैंने कहा फिर तो 2 मंगाए आपने, 65,000 रुपए बच गया आपके, है ना। 1,30,000 तो ऐसे बचा लिए। तो मैं समझ सकता हूँ, फ्लाइट लेके भी आ जाओ, 4-5 हजार रुपये एक साइड का, 10,000 रुपये खर्च करो। तो मैंने कहा कि भाई आप तो वो कुरियर से मंगा लेते उसको एयरपोर्ट पे, अगर आपकी फ्लाइट लेट हो तो। कि नहीं सर, वो चीज ही ऐसी है, फिर भरोसा नहीं किया जा सकता किसी पे, माया है ना। तो मैंने उसको देखा, उद्विग्न देखा मैटर के लिए, है फोन के लिए। और मैं भगवान की बात करूं उससे तो क्या क्या समझ में आएगी उसको। तो ज्यादा बात तो नहीं की, लेकिन मैंने उसको गुरुजी की फोटो तो दे ही दी। मैंने कहा आप रखना, और ये मेरा नंबर है, अगर कोई जरूरत हो तो आप मेरे को बताना। अब तक कॉल नहीं आया, इसका मतलब उसको फ्लाइट वापस मिल गई और वो अपने शहर चली गई होगी। चलिए, तो विज्ञान एक सच्चाई है। अब ऐसा ही कोई रिजल्ट गुरुजी वाला आध्यात्म विज्ञान दे दे तो लोग आएंगे। पर अब धर्म के नाम पे तो जो दुकानें खोल के बैठे हैं, धर्माचार्य बैठे हैं, बहुत उनमें अहंकार कूट कूट के भरा हुआ है, वो हठधर्मी है। तो अब जब ऐसी हठधर्मिता कोई अपनाता है तो फिर युवा वर्ग क्या करता है, छोड़ यार क्या पड़े, जाने दो। हाँ, अगर उनके नाम से कोई 2 पैसा कमाने की बात हो ना, आजकल टेक्नोलॉजी ऐसी है, सोशल मीडिया ऐसा है। एक लड़के को मैं जानता हूँ, उसकी तो अब शादी हो गई, वो 21-22 साल का था, तो हमारे यहाँ काम करता था, इंटर्न विंटर्न था। तो वो मेरे से बात करता था कि सर मैं आपको एक बात कहूँ, आप बुरा मत मानना, पैसा कमाने का तरीका है। मैंने कहा क्या है बता। कि मैं एक फेसबुक पे पेज बना लूंगा भगवान के नाम का, और खूब चलेगा उस पर, फिर मेरे कमाई हो जाएगी, पेज पे तो इनकम होती है। तो मैंने कहा तू भगवान का नाम बेचेगा? तो कह रहा इसीलिए मैं आपको कह रहा था कि आप बुरा मान जाओगे। पता नहीं उसने चलाया नहीं चलाया, लेकिन वो खपती दिमाग था छोरा, जयपुर का ही है, उसके पिताजी मेरे मित्र रहे हैं। तो अब ईश्वर एक कल्पना जैसी चीज हो गई है कि आप इस पे भी बेच दो, उस पे भी बेच दो। और मेड इन चाइना गणेश जी भी आ जाते हैं आजकल, तो लक्ष्मी गणेश उधर से बन के आते कभी कभी, तो बताओ, इंपोर्टेड गणेश जी लक्ष्मी जी हो गए। तो भगवान एक कल्पना का विषय हो गया, जबकि भगवान एक ऐसी सच्चाई है जिससे साक्षात्कार हो जाए तो फिर आपको इस जीवन का और इस जन्म मरण का सार समझ में आ जाएगा।
और वहीं ब्रेक लग जाएगी जन्म मरण के चक्कर से। तो वो समझाने वाला कोई चाहिए, प्रैक्टिकल करवाने वाला चाहिए। थ्योरियां तो बहुत हैं, अच्छे अच्छे शब्द में बहुत लोग समझा देते हैं, कथा प्रवचन करते हैं। मेरे को लगता है वो भी आईफोन 17 प्रो मैक्स ही यूज करते होंगे, जो बड़े बड़े ना, और ब्रांडेड बैग्स वगैरह सब यूज करते होंगे। यहाँ पे पैसे का कोई लेन देन नहीं है, इसलिए आप निश्चिंत रहो। फिर गुरुदेव ने एक किस्सा भी सुनाया। उनका एक शिष्य है डॉक्टर, वो विदेश में रहते हैं, उनका बेटा ऑक्सफोर्ड में पढ़ाता है। उसने जो बात कह दी ना, गुरुजी के दिल के लग गई। तो वो कहता है कि कमजोर, डरपोक और बुजदिल लोग ही ईश्वर नाम की काल्पनिक शक्ति का सहारा लेने का असफल प्रयास करते। तो अब गुरुदेव को भी ये लगा कि भी ऐसी स्थिति में कब्र में पांव लटके हुए लोग जो मरने की कगार पे हैं, परलोक सुधारने के लिए वो धर्म की रक्षा करेंगे। कर लिया। तो गुरुजी के पास भी ऐसे बहुत डोकरे आते थे, बुजुर्ग आते थे। तो गुरुदेव को पता है किस लिए आए, लेकिन उनके भरोसे गुरुदेव का मिशन चलने वाला नहीं। ये तो युवा पीढ़ी चलाएगी, बुजुर्गों के बस की बात नहीं। और गुरुदेव किसी को अंदर से ही युवा कर दे, फिर उम्र कोई मायने नहीं रखती। तो ऐसे कई हैं, लगे हुए हैं और लगे रहेंगे। अब डर भी दिखाया जा रहा है, पाप पुण्य, नरक स्वर्ग वगैरह सब कुछ। तो ऐसा धर्म तो आखिरी सांसें गिन रहा है। जब भगवान के नाम से भूत भाग जाते, भय भाग जाता है। वो हनुमान जी के ना, नासे रोग हरे सब पीरा, फलान निकट, जो भी भूत निकट नहीं आवे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे। पता चला हनुमान जी को बांध लिया। तांत्रिक कुछ भी कर सकते। तो अगर ईश्वर की प्रत्यक्षानुभूति करवाई जा सके तो है ये प्रैक्टिकल बात। और लोग थ्योरी थ्योरी कर दें और कर्म कांड में आपको लिप्त करके रखें, तो आप कई जन्मों तक जन्म मरण के बंधन में फंसे रहोगे। मोक्ष बहुत दूर की बात है। तो अब गुरुदेव जो आह्वान कर रहे हैं ना लोगों से, सकारात्मक लोगों से। सकारात्मक का मतलब यह है कि जो लोग देखते हैं, जो जानते हैं कि एक ही धर्म है, वो है मानवता का धर्म। बाकी सारे धर्म तो हमने अपनी सुविधा के हिसाब से बना लिए, चले आ रहे हैं। लेकिन एक जो सनातन है, शाश्वत है, मानवता का धर्म है। वसुधैव कुटुंबकम की जो बात की गई है ना, बस वो हो जाए और संकीर्ण दायरों से बाहर निकल करके हम सोचें, तो जाकर के विश्व में शांति होगी। अभी अशांति हो रखी है, और वो धर्मों के नाम पे हो रखी है। चाहे मिडिल ईस्ट में ले लो, चाहे कहीं और ले लो, सब जगह यही हाल। मानवता को बचाना जरूरी है, तब जाके विश्व में शांति स्थापित होगी। अब अंदर हमारे नाच रहे भूत धर्म के नाम पे हैं, अदरवाइज भी। और हम प्रवचन दे रहे हैं, बड़े बड़े प्रवचन दे रहे हैं, पंडाल हैं, गलती से कहीं आग लग जाए तो हजारों लोग मर भी जाते हैं। तो ऐसा से चल रहा है कार्यक्रम। अब बूढ़े बुजुर्गों से तो क्या उम्मीद करोगे कि वो ही चला देंगे, वो तो नहीं चला सकते। फिर महर्षि अरविंद ने भी ये बात कह दी कि भाई पश्चिम के बस में जो था उसने कर लिया, अब आगे का काम करने की सामर्थ्य नहीं है। जिन यंत्रों को वह परम सत्ता संसार को दे चुकी है, उससे मानव के त्रिविधि ताप शांत हो सकते। न केवल शांत होंगे, बल्कि केवल्य पद अर्थात मोक्ष भी प्राप्त होता है। तो क्यों कहा महर्षि अरविंद ने, और क्या गुरुदेव ने उसको समझा और समझाया? गुरुदेव ने कहा कि भाई 7 कोशों से इस शरीर की रचना हुई। हमारा वेद बताता है, वैदिक दर्शन बताता है। ऋग्वेद में कहा गया है 7 कोश हैं। तो पहले 4 कोश, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश और विज्ञानमय कोश, ये तो चेतन हो गए। ऊपर के 3 कोश जो है ना, यहाँ त्रिपिंड लगाते हैं, आनंदमय कोश, चित्तमय कोश और सत्यमय कोश, ये अभी तक अनटच्ड है, मतलब लॉक है। तो जब पहले 4 चेतन हो सकते हैं, तो ऊपर के 3 को भी चेतन करने का कोई तरीका होगा। वही तरीका प्रैक्टिकल है जो गुरुदेव आप सबको मेरे को बता रहे। तो आनंदमय कोश खुल जाएगा वो मंत्र सुनते ही, जो भी सुनेंगे ना लास्ट में, वो जहां से आ रही है ना
उस मंत्र की धारा वो अगम लोक से आ रही, और वो आनंद का आपके अंदर प्रस्फुटन हो जाएगा, आज ही हो जाएगा। फिर आप वो मंत्र जपते रहोगे तो चित्त और सत्य भी खुल जाएंगे। फिर ऊपर से नीचे देखोगे ना तो सच्चिदानंद हो जाओगे, स्वयं परमात्मा हो जाओगे। अब किसी से हम बात करें तो कहें यार बड़ा अफसोस हो रहा है, तू पागल हो गया इस उम्र में, 54-55 साल की उम्र में। लेकिन एक सच्चाई है, हम सब परमात्मा हैं, हम जानते नहीं। ये 3 कोष खोलने की जो सामर्थ्य है वो गुरुदेव रामलाल जी सियाग में, उनके गुरु के आशीर्वाद से ये तीनों कोष सबके अंदर चेतन हो रहे और होंगे। हम जीते जी परमात्मा हो सकते। अब जो योग के नाम पे कसरत करवाई जा रही है उससे ये संभव नहीं है, और वैज्ञानिक मानवीय बुद्धि से यंत्रों के माध्यम से परीक्षण कर रहे हैं, तो वो भी एक संदिग्ध सा मामला है, कैसे होगा। अब आत्मा की बात समझी जाए, रोग का आत्मा से संबंध जोड़ा जाए। ये एक तो अपनी वाली आत्मा है, वो तो 7 कोशों में छुपी हुई है। आनंद में कोश ही खुला है, चित्त और सत्य तो अभी तक अनटच्ड हैं। अब ये 2 खुलेंगे, उसके बाद अपने को अपनी आत्मा का पता चलेगा। इस आज्ञा चक्र से नीचे नीचे पता नहीं कितनी आत्माएं, शक्तियां हैं, भ्रमित करने वाली माया है। माया की दुकानदारी है टोटल। अब वो माया की दुकानदारी बंद करने का काम जो है वो ऋषियों ने बहुत बढ़िया तरीके से बताया कि ये कुंडलिनी शक्ति जागृत हो और वो सुषुम्ना नाड़ी के माध्यम से ऊपर चढ़े। रीढ़ की हड्डी के आखिरी हिस्से में 3 नाड़ियां होती, वो मुक्त त्रिवेणी, और यहां आकर के उनका संगम होता है। असली प्रयागराज इधर है, तो वो प्रयागराज पे आपको पहुंचा देंगे। उसमें डुबकी लगा लोगे ना, फिर परब्रह्म के साम्राज्य में प्रवेश कर जाओ, जीते जी अमर हो जाओ। वो यहां तक पहुंचना बड़ा कठिन कार्य है। लोग तो सदियों लगे रहे, कई जन्मों तक लगे रहे, पर वो व्यर्थ नहीं गया, क्योंकि जहां वो आराधना छूटी उससे आगे का काम शुरू होगा। गुरुदेव वाले मंत्र को सुनते तो किसी को पहली बार में समाधि लग जाएगी, किसी को 10 साल में भी कुछ नहीं होगा। तो प्रारब्ध कर्मवश ये कार्यक्रम होगा, पर वो चक्रव्यूह का भेदन करना जरूरी है। वो सुषुम्ना कर सकती है, और उस परम सत्ता तक हम पहुंच जाएंगे जो इस पूरे ब्रह्मांड का संचालन कर रही है। ऐसे कई सैकड़ों ब्रह्मांड है, परम सत्ता तो परम सत्ता है। उसकी अनुभूति हो गई, फिर मामला पार पड़ जाएगा। अब ये गुरुदेव ने कब लेख लिखा, कब का है, ये मुझे मालूम नहीं, लेकिन इस पे थोड़ा सा मैं भी रिसर्च करूंगा कि बीबीसी ने वो चेतन और अवचेतन पर वैज्ञानिक व्याख्या प्रसारित की थी। वो सुनने में आनंद आएगा, उनके आर्काइव्स में मिल जाएगा। उसमें वो यही मानते हैं कि पातंजलि दर्शन में उस परम सत्ता का वर्णन जो हुआ है, सहस्रार में उसके स्थित होने की जो बात कही गई है, वैज्ञानिक आजकल उसको सत्य मानने लगे। चलो, शुभ संकेत है, मिठाई बांटो इसी नाम पे कि कम से कम वैज्ञानिक तो मानने लगे थोड़े। पर ये जो चक्रव्यूह में घुसने और उसका भेदने की जो सीक्रेट विद्या है या पावर है, वो भारत के पास, भारतीय योग दर्शन में। अब योग दर्शन में केवल दर्शन रह गया, या सिर्फ योग रह गया, दर्शन गायब हो गया, और वो सच्चे गुरु गायब हो गए जो आपको यहां तक पहुंचा सकते थे, सहस्रार तक पहुंचा सकते थे। कलयुग का प्रभाव रहा जैसा भी रहा, लेकिन अब वापस से ये सरफेस पे आ गया। तो ये ज्ञान अब अपने को पश्चिम को बांटना है, और आध्यात्म ज्ञान के जो दान है वो इस सबसे उत्तम दान कहा है विवेकानंद जी ने भी। तो ऐसा ही होगा। अब ये ज्ञान जो है ये पराविद्या है, पैरासाइकोलॉजी जिसको बोलते हैं ना, पैरानॉर्मल बिहेवियर का जो स्टडी है उसको पैरासाइकोलॉजी, ये पराविद्या है, परा मनोविज्ञान है। तो अपरा मनोविज्ञान या सिर्फ मनोविज्ञान आप जिसको कहते हो, वो तो आप पैसे दे के खरीद लो, कोर्सेज चलते हैं सस्ते महंगे सब तरह के। लेकिन ये अपराविद्या, पराविद्या जो है ये तो गुरुदेव के चरणों में झुकने से मिलती है, और दिल से उसको गुरु मान लेने से मिलती, ऐसे नहीं मिलती। तो भौतिक विज्ञान की चीजों की कीमत भौतिक धन से हो सकती है, पर इसकी कीमत ना तो लगाई जा सकती है और ना ही इसको बेचा जा सकता।
गुरुदेव के पास भी आए थे लोग, जब गायत्री की सिद्धि हुई गुरुदेव को, तो आए लालच देने, प्रलोभन देने कि चलो चौधरी, तुम्हारा ही भला हो जाएगा, हमारा ही भला हो जाएगा, इसका तांत्रिक प्रयोग करेंगे। गुरुदेव ने देखा भाई ये तो परमात्मा का दिया हुआ डंगा है, ये तो भले काम के लिए लगेगा। अब मैं सोना देऊं और लोहा ले, ये तो घाटे का सौदा है, जाट जाट होता है। तो उस तरीके से उन्होंने भगा दिया, उनको मना कर दिया। और जाते जाते गुरुदेव को वो सर्टिफिकेट देंगे कि जाट है, इसकी अक्ल में नहीं आएगी। तो नहीं आया तो ही अच्छा हुआ, अपने तक पहुंच गया, नहीं तो अपने तक तो नहीं पहुंचता, है अमेरिका की तिजोरी में रहता। राम का नाम अगर बिकाऊ होता तो कोई भी खरीद लेता। राम का नाम, राम की कृपा और घटघट का वासी राम आपको झुकने से मिलेगा गुरु के चरणों में। बिना गुरु के गोविंद मिल ही नहीं सकता। कोई बिरले होंगे जिनको मिल गया होगा, बाकियों को नहीं मिल सकता। तो संपूर्ण समर्पण कर दोगे तो तुरंत मिल जाएगा। अब वो एक ज्ञानी सा बच्चा है, वो कभी कभी कमेंट करता, आजकल तो बंद कर दिया उसने क्योंकि मैं भाव नहीं दे रहा। अब वो 50 तरह की आराधना कर रहा है, बगला मुखी भी कर रहा है, ये भी कर रहा है, वो भी कर रहा है, और गुरु जी से भी उम्मीद कर रहा है। तो यहां तो तन मन धन से निष्कपट भाव से उसकी सेवा करनी पड़ती, तब जाकर के उसकी कृपा होती है। और अगर सदगुरुदेव दिल से प्रसन्न हो जाए ना, तो ये ज्ञान मिलता, नहीं तो नहीं मिलता। अब इस बात को बहुत कम लोग समझेंगे। लोग मुझे तो देखते एक दुनियादारी के हिसाब से देख रहे, लेकिन वो जो आत्माएं हैं जो मेरी आवाज सुन के कांपने लगती हैं या हाथ जोड़ती है और मुक्ति की प्रार्थना करती हैं, वो जानती हैं कि मेरे सदगुरुदेव की कृपा हुई है कि नहीं हुई, वो मेरे से दिल से प्रसन्न है कि नहीं। वो आत्माएं गवाही देंगे। अपने को बाहर किसी की गवाही नहीं चाहिए, चाहिए होगी तो भी कोई काम नहीं करेगी। वो तो आत्माएं गवाही देंगी अंदर से, दे रही है बेचारी, पब्लिकली आके दे रही है। तो ये सदगुरु प्रसन्न हो जाता है ना, तो ये ज्ञान मिलता है, उसके चरणों में बैठ के मिलता है। पैसा दे करके आप नहीं खरीद सकते उसको, नहीं तो कोई भी खरीद लेता। तो कृष्ण ने भी यही कहा कि तत्व को जानने वाले ज्ञानी पुरुष से भली प्रकार दंडवत प्रणाम, सेवा और निष्कपट भाव से किए हुए प्रश्न, निष्कपट भाव से किए गए प्रश्न द्वारा उस ज्ञान को जानकर वे मर्म को जानने वाले ज्ञानी जन तुझे उस ज्ञान का उपदेश करेंगे। तो वो उपदेश गुरुदेव ने किया और सबको कहा, समझे नहीं समझे, कुछ समझे कुछ नहीं समझे, तो क्या करें। कबीर ने और भी सिंपल कर दिया। अब कबीरदास जी पता नहीं संस्कृत पढ़ा भी इतना था या नहीं पढ़ा था, लेकिन उनकी वाणी भी जोरदार है। गुरु मिली ताके खुले कपाट, बहुए ना आवे योनि बाट। कौन से कपाट? ये जो त्रिपिंड है ना, ये खुल जाता है, फिर जन्म मरण के चक्कर से मुक्ति होती। वो जो तीसरा नेत्र है ना, वो खुल जाता है, वो खुल गया, फिर जन्म मरण के चक्कर से फ्री हो गए और खुद परमात्मा हो गए। इसलिए मनुष्य योनि ईश्वर की सर्वोच्च अभिव्यक्ति। मनुष्य योनि में ईश्वर के तद्रूप बना जा सकता है। देवी देवताओं की औकात नहीं है। वो भी बेचारे तरस रहे हैं कि यार हमारे को कोई जन्म मिल जाए, लेकिन उनका मोह नहीं जा रहा है। उसी की बात करूंगा अभी मैं। अब लेके तो सारे आनंद सुन रहे हैं, अब गुरु जी जो बुलवा दें वही ठीक है। चलिए